साल 2014 एक ऐसा साल जो बड़े बड़े बदलावों का गवाह रहा। इस दौर में बड़े बड़े कीर्तिमान बने, बड़ी घटनाओं का साक्षी बना ये साल। राजनीति से लेकर खेल की दुनिया तक, वैश्विक मंच से लेकर सामाजिक सरोकारों तक, हर क्षेत्र में साल 2014 की धमक दिखी। इस साल अगर देश में 3 दशक बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इसी साल अदालत के कई ऐतिहासिक फैसले सामने आए। देश और दुनिया में हुए तमाम बदलावों का गवाह रहा ये साल, जिसकी पल पल की खबर से जी संगम ने आपको रूबरू कराया। लेकिन इस सबसे अलग जी संगम ने इस साल अलग तरीके से कई मुहिम चलाई, उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जो सुर्खियों से दूर थे, उन मुद्दों को उठाया जिन्हें अमूमन छोटा मानकर छोड़ दिया जाता है। जी संगम ने जो भी मुहिम चलाई उसका असर दिखा और इसके चलते कई बदलाव सामने आए। ऐसे में एक बार फिर उन सभी मुहिम को याद करना बेहद जरूरी है जो साल 2014 में बदलाव का साक्षी बने और जिनके चलते खबरों की दुनिया में जी संगम ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। जी संगम की मुहिम मेरा गांव मेरा देश। इस साल जी संगम ने अपनी मुहिम के तहत उन गांवों की तस्वीर दिखाई जो बेहद खास हैं लेकिन सुर्खियों से दूर हैं। जी संगम ने बताया कि आखिर किस तरह दूर दराज में बसे ये गांव देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान की आत्मा है यहाँ के गांव। देश की 60% से ज्यादा की आबादी आज भी गांव में बसती है। हर गांव खुद में खास है, हर गांव की अपनी अलग पहचान है। जी संगम ने एक खास मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश के उन गांवों की तस्वीर पेश की है जिनकी पहचान तो बेहद खास है लेकिन ये सुर्खियों से दूर है। उदाहरण के लिए झांसी जिले के चिरगांव की तस्वीर ही देखिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है ये गांव, लेकिन विकास से कोसों दूर है। पहचान के लिए इस गांव में सिर्फ मैथिली शरण गुप्त की समाधि भर है। तो वहीं गाजीपुर जिले का गहमर गांव भी बेहद खास है। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में तकरीबन हर घर में सैनिक या पूर्व सैनिक मिल जाएंगे। सालों से गहमर की पहचान सैनिकों के गांव के तौर पर रही है, जो पहचान आज भी जिंदा है। यहाँ के युवाओं का जुनून सिर्फ भारतीय सेना है। यहाँ के जर्रे जर्रे में देशभक्ति का रंग घुला है। अतीत से मिली सीख को आज भी सीने से लगाए आबाद है ये गांव। ऐसे ही कई और गांवों की कहानियां जी संगम ने इस साल अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, जो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के गांवों की विरासत बेहद समृद्ध है। बस जरूरत इसे पहचान कर दुनिया के सामने लाने की है। जी संगम की मुहिम कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें। यूपी में शिक्षा की बदहाली की तस्वीर दिखाने वाली जी संगम की एक खास मुहिम साल भर चलती रही। मसला चाहे मिड डे मील का हो या फिर शिक्षकों की कमी का, जी संगम ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक से जुड़े सवालों को हमेशा उठाया है। यूपी में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर कोई नई नहीं है। खासकर प्राथमिक शिक्षा का स्तर बेहद ही चिंताजनक है। ऐसे में जी संगम ने बुनियादी शिक्षा को सुधारने के सरकारी दावों की पड़ताल की है। ये समझने की कोशिश की कि आखिर सरकारों से मिलने वाले फंड की हकीकत क्या है। क्या वाकई प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधर पाया है। जी संगम की मुहिम के नतीजे बेहद चौंकाने वाले सामने आए। इस मुहिम के पहले चरण में हमने स्कूलों में सुविधाओं की हकीकत समझने की कोशिश की। जी संगम के संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों, गांवों में स्थित प्राथमिक स्कूलों का जायजा लिया। हैरान करने वाली बात ये रही कि ज्यादातर स्कूलों में पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नदारद दिखी। जहां इसका इंतजाम था वहां भी नाकाफी था। सरकारी शिक्षा को लेकर जी संगम की मुहिम के दूसरे चरण में मिड डे मील की पड़ताल की गई, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। कई स्कूल ऐसे मिले जहाँ मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं बन रहा, तो कई स्कूलों में खाना बनाने के इंतजाम बेहद ही अनहाइजीनिक मिले। कई जगहों पर बच्चे पढ़ाई छोड़कर खाना बनाने में सहयोग करते मिले। जी संगम ने शिक्षा व्यवस्था की हकीकत समझने के लिए अपनी मुहिम के तीसरे चरण में प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के 25% एडमिशन के सरकारी निर्देशों की पड़ताल की, लेकिन यहाँ भी मामला गड़बड़ ही नजर आया।
प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला अभी भी दूर की कौड़ी है। कुछ गैर सरकारी संगठनों का दावा है कि पूरे प्रदेश में साल 2014 में इस कोटे के तहत सिर्फ 60 बच्चों का दाखिला हो पाया है। जी संगम की मुहिम यूपीएससी विवाद। सीसेट को लेकर सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के विरोध की हर खबर सबसे पहले जी संगम ने दिखाई। जी संगम ने हिंदी भाषी छात्रों की समस्याओं को लेकर खास कवरेज की। सिविल परीक्षाओं में सीसेट के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदी भाषी छात्रों का मुद्दा भी जी संगम ने जोर शोर से उठाया और समझने की कोशिश की कि आखिर हिंदी भाषी छात्रों के लिए सीसेट की व्यवस्था मुश्किलें क्यों पैदा कर रही है। जी संगम ने पूरे हंगामे के दौरान लगातार कवरेज की और छात्रों से लेकर सरकार तक का पक्ष आवाम के सामने रखा। इतना ही नहीं, हमने मुखर्जी नगर में रह रहे प्रतियोगी छात्रों की जीवन शैली, उनकी चुनौतियों और उनकी मुश्किलों की बारीकी से पड़ताल की। दरअसल सीसेट से सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदी भाषी छात्र ही हो रहे हैं। वो छात्र जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। यूपी और बिहार से दिल्ली तैयारी के लिए आने वाले ऐसे छात्रों की बड़ी संख्या इसके चलते प्रभावित हो रही है। जी संगम ने इस मुद्दे की गंभीरता को पहचाना और लगातार मुहिम चलाई। आखिरकार सरकार को सीसेट की व्यवस्था में संशोधन करना पड़ा। हालांकि ये मुद्दा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जी संगम की मुहिम सेक्स वर्कर्स को मिले हक। वैश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिले या नहीं, इस खबर को जी संगम ने सबसे पहले आपको दिखाया। कर्नाटक की लिंगायत धर्म गुरु के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की चर्चा तक की खबर को जी संगम ने सबसे पहले दिखाया और इस तबके के दर्द को आपसे रूबरू कराया। वेश्यावृत्ति एक ऐसा पेशा जो सैकड़ों सालों से हमारे समाज में मौजूद है, लेकिन उपेक्षित है। नगर वधू और तवायफों के अतीत से गुजरता हुआ अब ये पेशा हजारों सेक्स वर्कर्स के लिए नारकीय जिंदगी जीने का सबब बन गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनका शोषण। कानून की किताब में इस धंधे को गैर कानूनी घोषित किया गया है, लेकिन इनके पुनर्वास के लिए की गई तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। ऐसे में अब इन्हें कानूनी मान्यता देने का सवाल तेजी से उठ रहा है। साल 2014 में इस सवाल को प्रमुखता से उठाया कर्नाटक की एक महिला धर्मगुरु ने। लिंगायत समुदाय की धर्मगुरु माते महादेवी ने जब ये सवाल उठाया तो देश भर में इसे लेकर बहस छिड़ गई। जी संगम ने इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए इस मामले पर बड़ी पड़ताल की। हमने अलग अलग शहरों में सेक्स वर्कर्स की हालत पर रिपोर्ट तैयार की और उसे आवाम के सामने रखा। इस मुहिम ने सवाल खड़े किए कि जब हमारा सिस्टम किसी को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता, तो फिर उनकी मौजूदा स्थिति को ही बेहतर बनाने के लिए कदम क्यों नहीं बढ़ाता। जी संगम ने इस साल कई ऐसी मुहिम चलाई है जो बड़े बदलाव का गवाह बनी है। जी संगम ने जिस भी मुद्दे को उठाया उसे अंजाम तक पहुंचाया। मामला चाहे सामाजिक सरोकारों का रहा हो या फिर आवाम से जुड़े मुद्दों का, मामला चाहे भ्रष्टाचार का रहा हो या फिर सिस्टम में फैली गड़बड़ियों का, जी संगम ने हर मुद्दे की तफसील से पड़ताल की और जो भी मुहिम चलाई उसे निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। जी संगम की मुहिम स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल। आपसे जुड़े सरोकारों को लेकर जी संगम हमेशा सजग रहा है, लिहाजा जी संगम ने हर उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है जो सीधे आपसे जुड़ा है। यूपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा भी इसमें से एक है। एक तरफ डॉक्टरों की भारी कमी तो दूसरी तरफ मौजूद अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर। जी संगम ने इस साल इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मुसीबतें आज की ही नहीं, काफी पुरानी है। जब भी स्वास्थ्य महकमे की सेहत सुधारने की कोशिश हुई है, नतीजा सिफर ही रहा है। जी संगम ने इस साल कई बार स्वास्थ्य विभाग की बेहाल सेहत की तस्वीरें दिखाई है। कई बार इसे लेकर मुहिम चलाई है, जिसका असर हुआ और सरकार की ओर से स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए गए। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए जो भी सरकारी योजनाएं चली हैं, उनमें से ज्यादातर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
NRHM योजना में हुआ घोटाला सबके सामने है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही एम्बुलेंस योजना में भी काफी गड़बड़ियां सामने आई हैं। वही बात अगर सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं की करें तो वहाँ भी हालात बेहद खराब है। कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ मरीजों की संख्या के मुकाबले इंतजाम नहीं है। नतीजा फर्श पर लिटाकर मरीजों का इलाज हो रहा है। दवा वितरण और ऑपरेशन जैसी सुविधाओं का तो हाल ही मत पूछिए। इन सबके अलावा यूपी में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की एक बड़ी वजह डॉक्टरों की भारी कमी भी है, जिसके चलते ज्यादातर छोटे अस्पताल वार्ड बॉय या फिर नर्सों के भरोसे चल रहे हैं, जिसके चलते कई बार मरीजों को वाजिब इलाज नहीं मिलता। इलाज के अभाव में मरीजों की मौत तक हो जाती है। जी संगम ने साल भर स्वास्थ्य विभाग में फैली अव्यवस्था को लेकर खबरें दिखाई और मुहिम चलाई है। जी संगम की मुहिम कैंसर वाले पानी की पड़ताल। जो पानी जिंदगी देता हो वो अगर मौत देने लगे तो यकीनन खतरा बढ़ जाता है। ग्रेटर नोएडा के कुछ गांवों की जी संगम ने पड़ताल की, जहां पानी वाले कैंसर से लोगों में बीमारी फैल रही थी। जी संगम की पानी वाले कैंसर की मुहिम के बाद प्रशासन की नींद टूटी और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में स्थित करीब आधा दर्जन गाँव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ के आधा दर्जन गाँव में महज कुछ सालों में ही दर्जनों लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है, जबकि अभी भी काफी लोग कैंसर के शिकार हैं। जी संगम ने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि असल मुसीबत पानी की है। औद्योगिकरण के चलते इन इलाकों का भूमिगत जल जहर बन चुका है, जिसके चलते इस पानी का इस्तेमाल करने वाले कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ये कड़वी हकीकत सामने आने के बाद जी संगम ने कैंसर वाले पानी के खिलाफ मुहिम शुरू की, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने आनंद फानन में मेडिकल टीम प्रभावित गाँव में भेजी। इतना ही नहीं, ये मामला दिल्ली के गलियारों तक पहुंचा और एम्स की कैंसर एक्सपर्ट टीम ने यहां आकर लोगों की जांच की और सैंपल लिए। दूसरी ओर एनजीटी ने भी इस पर सख्ती दिखाई और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया। जी संगम की इस मुहिम ने जब अपना असर दिखाना शुरू किया तो हमने प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पानी की स्थिति जानने की कोशिश शुरू की और नतीजे चौंकाने वाले सामने आए। सिर्फ ग्रेटर नोएडा ही नहीं, मेरठ और मुरादाबाद में भी कई ऐसे गाँव मिले जो गंदे पानी के चलते कैंसर वाले गाँव कहे जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में पानी में क्रोमियम, फ्लोराइड जैसे तत्वों के मिले होने की बात सामने आई। जी संगम की मुहिम लगातार चलती रही, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले में कड़े दिशा निर्देश जारी किए। जी संगम की मुहिम यादव सिंह का मामला। दो 2014 के आखिरी महीनों में नोएडा से एक ऐसे नेक्सस की तस्वीर सामने आई जिसने काले धन के एक बड़े साम्राज्य का खुलासा किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह से जुड़े इस मामले में अभी भी खुलासों का सिलसिला थमा नहीं है। दरअसल 27 नवंबर को यादव सिंह और उसकी पत्नी कुसुम लता समेत उसके कारोबारी पार्टनर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हुई। इस छापेमारी में फर्जी कंपनियों के जरिए जमीन खरीदने और फिर कंपनियां ही बेच देने का मामला सामने आया। लेकिन जी संगम ने इस मामले की पड़ताल शुरू की तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यादव सिंह के रसूख, 2 सरकारों में उसकी हनक और मनमाने तरीके से टेंडर बांटने के खेल का खुलासा हुआ। जी संगम ने यादव सिंह मामले से जुड़ी हर खबर दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई, जिसका नतीजा हुआ कि पहले तो यादव सिंह को छापेमारी के बाद चीफ इंजीनियर पद से हटाकर कार्मिक विभाग में अटैच किया गया और फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल जी संगम ने काफी पहले ही यादव सिंह के चीफ इंजीनियर पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि यादव सिंह इससे पहले 954 करोड़ के घोटाले में आरोपी रह चुका है और इस मामले में नोएडा अथॉरिटी की विभागीय जांच में उसे दोषी भी करार दिया गया था। लेकिन ये मामला जब जांच के लिए सीबीसीआईडी के पास पहुंचा तो पूरे मामले का रुख ही पलट गया और सीबीसीआईडी जांच में यादव सिंह को क्लीन चिट मिल गई। इस क्लीन चिट को लेकर भी जी संगम ने सवाल उठाए, जिसका नतीजा है कि अब ईडी इस मामले से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। तो वहीं यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस मामले में एक दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि जी संगम ने छापेमारी के दिन ही ये सटीक अंदाजा लगाया था कि ये कार्रवाई काले धन पर बनी एसआईटी की देखरेख में हो रही है, जो बात आखिरकार सही साबित हुई। साथ ही ये मामला अब सियासी तौर पर भी गर्मा चुका है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर बीते दिनों नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का घेराव किया है और कई सवालों के जवाब मांगे हैं। यानी सामाजिक सरोकार से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे।
आवाम की जरूरतों से जुड़े मुद्दे, हर मोर्चे पर जी संगम ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। साल 2014 में अलग अलग मुहिम के जरिए जी संगम ने आम लोगों की आवाज को अपनी आवाज बनाया और उसे सत्ता तंत्र तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारा वादा है कि आने वाले साल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा।